ओम शांति। आज बाबा की 7 जून 2021 की साकार महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। क्या कहते बाबा? यह अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि चारों तरफ शांत वातावरण रहता है, बहुत शुद्ध रहता है। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर है ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भाभी, जरा भी स्थिति हलचल में न आए, भल कैसे भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो, इसको कहते हैं महावीर। बाबा कहते हैं, अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। तो निरंतर योगी बनने के लिए बाबा ने कहा कि ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। जो कुछ भी बीता ड्रामा की भाभी, तो कुछ भी हो जाए, जरा भी हलचल न आए। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं, पति दुनिया का अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और बच्चों को ही यह डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन देते हैं? ऊंचे ते ऊंच भगवान समझाते रहते हैं कि पति से पावन बनना है। यह नॉलेज तुम्हारे लिए है, और तो सब पतित हैं। यह पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है भिखारी को। बाप समझाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो, पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतितपना छोड़ते नहीं हैं। अभी तुम समझते हो, सारी बात है पावन बनने की। यह समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। समझाने वाला है ही एक, बाकी यह जो गुरु लोग हैं, ये किसी को पावन बना नहीं सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वे तीखे होते हैं। बाबा कहते, ज्ञान तो बहुतों में है, परंतु जो ज्ञानवान है वो ही तीखे जाते हैं। ड्रामा अनुसार वह नोंद है। तुम्हारे में भी महावीरपना चाहिए, है ना? क्या चाहिए हमारे में? महावीरपना चाहिए।
वह आएगा बाप की याद में रहने से। महावीरपना कैसे आएगा? बाप की याद में रहने से। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो। वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं, सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। दिन में तो गोरख धंधा रहता है। रात को 12 बजे तक तो भिकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूँ तो याद दिन में भी कर सकते हैं। धंधे में भल रहे बुद्धि, बाबा कहते धंधे में भल रहे बुद्धि का योग जिस देवता का पुजारी होगा उसके पास होगा, परंतु ऐसा किसी का रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तम प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं। बाबा कहते वह है भक्ति मार्ग की बलि, यह है ज्ञान मार्ग की बलि। वह भी मुश्किल, यह भी मुश्किल। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं है ना। भक्ति मार्ग में कितना बलि चढ़ाते हैं। बाबा कहते इससे तो कुछ फायदा नहीं। यह जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, यह कोई ज्ञान नहीं है। वह भी कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा अभिमानी तो एक बाप ही है, जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा कहना यह बड़े से बड़ी झूठ है। यह तो हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो, अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है तो कहेंगे भाभी कल पहले भी ऐसे हुआ था, इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है, इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसी की रक्षा करते हैं क्या? कौन किसी की रक्षा करेगा? यह तो ड्रामा में नोंद है। ऐसा ही ड्रामा में पाठ है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते हैं। वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कलब कलब बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी, ऐसे नहीं कहेंगे। उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया है ना। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि देवताओं की प्रीत बुद्धि थी बाबा के साथ। तो देवताओं ने क्या किया? इस प्रीत से वह पद पाया है, वह तो मालूम भी नहीं रहेगा। सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता है जो प्रीत रख सको।
अभी बाप ने अपना परिचय दिया है। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मुझ एक साथ जोड़ो। यह विनाश काल तो जरूर है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम अभी समझते हो, हमको तो बाप से पूरा बरसा लेना है। याद बिगड़ शत्रु प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है। बाबा कहती, सर्जन बन अपने रोग को देखना है। हमारे अंदर क्या क्या रोग है खुद को देखना है, क्या क्या कमी कमजोरी है श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है। उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है, वायुमंडल खराब रहता है। तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते हैं, अपना तो है ही सहज राज्य, भल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल यह ड्रामा है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल यह ड्रामा है। आप कैसे आकर पति से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें। बाप कहते हैं, तुम पुकारते रहते हो, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ, अब तुम पतित ना बनो। क्या कहते बाबा कि अब मैं आया हूँ, अब तुम पतित न बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम तो पड़ता है। दिल्ली में, बम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है, असुर आकर विघ्न डालने बैठते थे। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है। वायुमंडल को खराब करते हैं, उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा कहते, जो वायुमंडल को खराब करते हैं उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं। झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो बुद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने लिए और ही कान कटा लेते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते, ऐसे असुर कल्प पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना ही घात करते हैं और औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियाँ भी सब एक समान नहीं है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब हैं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला और बाकी क्या। हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा यह सब आपके हैं, अब आप संभालो, हम तो आपके बन गए। बाप समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई भी पतित काम नहीं करो। बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमको यह नंगन करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था, है ना। बाबा कहते, द्रौपदी ने भी
तब पुकारा जब बाप सुनने वाला आया था। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं है, किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तभी पुकारते हैं। पति से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे? बाबा कहती वापिस जाना है, वह तो यही समय है। सबका सद्गति दाता लिबरेटर एक ही है। यहाँ तो दुख है, साधु संत आदि कोई भी सुखी हो न सके। सबको कोई न कोई दुख रोग आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लोला भी होता है, ऐसा भी गुरु होते हैं। कोई गुरु अंधा भी होते हैं, लूला भी होते हैं। जरूर कोई ऐसा काम किया है तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं। सतयुग में कोई अंधा लूला आदि थोड़े ही होगा, मनुष्य थोड़े ही समझते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है, बाकी तो सब है भक्ति। वह भक्ति मार्ग ही अलग है। वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं। बाबा कहते कि भक्ति मार्ग क्या है? सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं और फिर 1 सेकेंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करें तो नंबरवार तो है ना। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो जरूर खुद कमजोर है। तो बाबा कहते तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते हैं यह भी भूल है। तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाप सहज बात बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? यह तो सेकंड की बात है। तुम धंधे धोरी में यह भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी मन मना भव। कोई बुद्धू लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना। बाप और बच्चे को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। यह हमारा सेंटर है, यह इनका सेंटर है। यह जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं? यह सब देह अभिमान है। सब उसी बाबा के सेंटर से है, हमारा थोड़ी ही सेंटर है। तुमको यह क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता? कहाँ भी जाए, बाबा कहते हैं कहाँ भी जाए बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं। यह समझ सकते हैं बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या, है ना। तो सेंटर में भी सेवा में कुछ लगाएंगे नहीं, तन मन धन, तो भविष्य में क्या मिलेगा। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते थे। नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, न कि साहूकारों को। इसमें अनाज का दान, बाबा कहते इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। अनाज का दान करना ये सबसे अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं। साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते हैं। देने वाला एक ही बाप है। किसी के भी थ्रू देवे, लेकिन देने वाला तो बाप है ना। किसी के भी थ्रू देवे। बाप समझाते हैं कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा दिलाते थे। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ। अभी तुमको एक ही जन्म के लिए
रिटर्न मिलेगा। फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है? कभी भी बाबा कहते थे क्या भक्ति मार्ग में कि मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सफल करो? नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, जिसको भी चाहिए यह रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाएं, उसमें यह हॉस्पिटल खोलें। तो बाप कहते हैं आज मकान बनाओ और कल मर जाओ तो यह सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है, जो भी है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई भी कर्म करके असुर तो नहीं बनते। ऐसे चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरा पॉइंट, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। अपनी स्थिति को एक रस अचल बनाने के लिए क्या करना है? बाबा कहते ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। वरदान है, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहमदिल भव। निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहमदिल भव। विस्तार में बाबा कहते जो निष्काम सेवाधारी हैं उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ सान मान व महिमा मिलनी चाहिए। यह भी लेना हुआ है ना। क्या कहते बाबा? अगर यह संकल्प में आया संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ मान सान व महिमा मिलनी चाहिए। यह भी लेना हुआ। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं हुए। यह लेना भी देने वाले के आगे सोचता नहीं। जब यह संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। क्या कहते बाबा? जब लेने का संकल्प जो है ये समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का बैरागी ही विश्व कल्याणी रहमदिल बनता है। स्लोगन है, अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी परचिंतन है। अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी क्या है? परचिंतन है।
अव्यक्त इशारे बाप दादा की। आज 7 नंबर पॉइंट, मन को एक रस और शक्तिशाली बनाने के लिए मन की एक्सरसाइज करो। अभी अभी आवाज़ में आना और अभी अभी आवाज़ से परे हो जाना। जैसे आवाज़ में आना सहज लगता है, वैसे यह भी सहज अनुभव हो, क्योंकि आत्मा मालिक है। रूहानी एक्सरसाइज में सिर्फ मुख की आवाज़ से परे नहीं होना है, मन से भी आवाज़ में आने की संकल्प से परे होना है। ऐसे नहीं मुख से चुप हो जाओ और मन में बातें करते रहो। आवाज़ से परे अर्थात मुख और मन दोनों की आवाज़ से परे शांति के सागर में समा जाए। मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणाएं। आज 7 नंबर पॉइंट, मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें भी इन 3 विशेषताओं को स्वयं में धारण करना है। इसमें देह अभिमान सहज खत्म हो जाएगा। तो 3 विशेषताओं को धारण करना है। एक है रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। ओम शांति। जी